हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ज़ीरो से हीरो तक की। जो सीरीज़ है ज़ीरो से हीरो तक की, उसमें हम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करेंगे एडवांस लेवल तक। तो बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करके एडवांस लेवल तक हम पहुँचेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। जैसे बचपन में उन्होंने मैथ पढ़ा है, मगर बड़े होकर उनको कोई भूल गया। अब जो भी नए हैं, जैसे एसएससी में, सीजीएल में, किसी में भी ले लो, उसमें मैथ का पोर्शन होता ही होता है। 20 नंबर का मैथ होगा, किसी में 30 नंबर का मैथ होगा। इसीलिए आपको उस मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ का पोर्शन कुछ ना कुछ होता है। किसी में 10 मार्क्स होगा, किसी में 20 मार्क्स का। उससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उस बच्चे के लिए जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है। सिर्फ उसको आज ये वीडियो देखनी है और उसको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा, मगर हमारी सारी वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उससे सिंपल, पहले प्लस करना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल प्लस में क्या करते हैं, जैसे किसी को भूल गया हो, जैसे यहाँ पे 23 है, मान लीजिए कोई भी नीचे वैल्यू दी हो, प्लस करना है तो 3 + 3 6, 2 + 2 3 + 3 6 और 2 + 2 4। सिंपल ये प्लस, ये मतलब प्लस का साइन है। हो सकता है किसी को भूल गया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मसल स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का पोर्शन वो देखते ही छोड़ देते हैं, और बिना मैथ के तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये हमारा जो हो गया प्लस का साइन हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अलग से। ये माइनस का कोई भी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जैसे 100 में माइनस करना हो 99, ये माइनस की, ये जो साइन है ये माइनस का है। ऐसे बोलें तो सब्सट्रैक्शन, और इसको बोले तो एडिशन। कभी कभी ये भी आ जाता है, तो समझ नहीं आता बच्चों को। कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है। इसको माइनस करना, अब 100 में से 99 माइनस, जाहिर सी बात है एक बचेगा। तीसरा एक और साइन, ये इस साइन को कहते हैं डिवाइड। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं, एक मिनट साफ कर लूँ। तो डिवाइड का तो पता ही सबको। तो ये सब होगी बेसिक मैथ, मतलब बेसिक। अब वहाँ से हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं। उससे एक स्टेप ऊपर जाएं तो वहाँ से आता है स्क्वायर। जैसे ऐसे तो अब इतना बड़ा हमारे पास, ऐसे जो हमारे पास सिंपल स्क्वायर दिया होता है, पहले 5 का स्क्वायर। किसी को अगर टेबल याद होगा तो सीधे बता देगा 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हमारे पास आते हैं 2 डिजिट वाले स्क्वायर। एक डिजिट वाला तो सबको याद ही होता है कि 6 का स्क्वायर करें तो 36, 7 का करें तो 49। एक वाला सबको याद होता है। तो उससे अगर हम डबल पे आ जाएं तो डबल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब 18 का, जैसे यहाँ पे दूसरा हमें 24 का दिया है तो 58 का। एग्ज़ाम में हमें इनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर 18 को 18 से मल्टीप्लाई, टाइम लग जाएगा। इसको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं 18 का। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने जो ये यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 18, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, किसको, इस 8 को, इस 1 को, इस 8 को, इस 2 को, सीधे सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट स्टेप में। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 2 16 और 1 का 1 16। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको खुल के बता रही हूँ, इसी में आपको टाइम लगेगा, नहीं तो ऐसे ये 10 सेकंड का काम है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो 1 और 8 है इसका स्क्वायर करना है। 1 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो कितना, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर तो 1। आ गया ये सिंपल। अब आपने इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा, अगर सिंगल डिजिट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 आया तो इसके साथ आपने 0 लगाना है। अगर कोई सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है, जैसे 1 की जगह यहाँ पे 14 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल आ रहा है तो ही 1 लगाना है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये आ गया इतना। थर्ड स्टेप में आपने ये जो 16 है इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने इन दोनों के बीच में लिखना है। पहला डिजिट है उसको छोड़ देना है, बस जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है इसको हमने सेकंड में इसके बाद लिखना है। सेकंड डिजिट के बाद पहली डिजिट छोड़ देना है। अब इसको प्लस करते हैं, अब इनको सीधे प्लस करना है, इसलिए मैंने आपको पहले प्लस का बताया था। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता है प्लस के, 4 का 4, ये जो 4 है इसको डायरेक्ट नीचे
6, 6 + 6 12, और यहाँ पे 1 और 1 2 और 3 324। तो ये रहा हमारा 18 का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा 18 का स्क्वायर। ये तो मैंने आपको खुल के बताया कि ऐसे। अब अगर आप सीधे डायरेक्ट करते, डायरेक्ट यहीं पे कर लेते आप, यहाँ पे 1 इंटू यहीं पे कर लेते, 1 इंटू 2 इंटू 2 16 16, 8 8 16 14 64 यहाँ पे और प्लस करके 324। चलो अगर यहाँ पे आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम वे लेते हैं 24 का स्क्वायर। 24 को वैसे ही करते हैं 2 इंटू 4। अब मैं स्टेप नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट मतलब ये 2 के साथ ये 2 और ये 2, ये वाला 2 लेना है। कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब दूसरा 24 का स्क्वायर, स्क्वायर को सीधे आप नीचे लिख लेना, 4 चौके 16। ये जो डिजिट है इसके नीचे इसी की वैल्यू लिखना, 2 दूनी 4। ये भी आया है सिंगल डिजिट, इसका मतलब इसको 0 लगा देंगे। अब ये जो 16 आया है, इस 16 को पहला डिजिट छोड़ देना है, ये 16 यहाँ पे प्लस करते हैं। 6 का 6 नीचे, 6 और 1 7, 4 और 1 5। तो इसका मतलब जो हमारे पास 24 था, इसका जो स्क्वायर है वो है 576। तो देखा आपने कैसे इजी वे में। अब जो नेक्स्ट है वो है 58। 58 का भी कर लेते हैं यहीं पे। 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर वही 5 इंटू 8 इंटू, ऐसे क्या होता है कि 2, ये छोटी छोटी वैल्यू को हम इजली प्लस कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 पंजे देख लेते हैं, 16 पंजे 80। तो 80 आ गया यहाँ पे इनका। अब 58 का कर लेते हैं। 58 का स्क्वायर 8 8 64, तो 8 के नीचे 64 और 5 दूनी 5 5 25। तो ये आ गया हमारे पास 2 डिजिट वाला, इसको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे उतार लेते हैं 80। 80 हमारे पहला डिजिट छोड़ के दूसरे और तीसरे में, 4 का 4 ऐसे ही, 6 का 6, 8 और 5 हो गए 13, 1 2 1 3। इसका मतलब 58 का स्क्वायर ये है 3364। तो देखा आपने कैसे स्क्वायर हमारे निकल गए ट्रिक के साथ। अगर हम ऐसे करते 58 का, फिर 58 इंटू 58 पूरा वो मल्टीप्लाई करके टाइम लगता। ऐसे आई ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। मतलब ये जो ट्रिक है, मगर इसमें आपने ये एक बात याद रखनी है कि ये ट्रिक आपको सिर्फ 2 डिजिट में अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट आते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक रहेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये जो ट्रिक है 1 से लेके 99 तक की इस्तेमाल होगी, ये आपने याद रखना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।